Welcome to FA online classes. Students, today we are going to start lesson number 11, Friends for Akram of our English reader book. Take out and open your book at page number 35. The name of lesson number 11 is Friends for Akram. अकरम के लिए दोस्त। प्यारे बच्चों, हमें सभी को दोस्त की ज़रूरत होती है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें दोस्तों की ज़रूरत क्यों होती है? हमें खेलने के लिए, बातें करने के लिए और अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए दोस्तों की ज़रूरत होती है। अब चाहे इंसान हो या जानवर, उन्हें हम अपना दोस्त कब बना सकते हैं? उन्हें हम अपना दोस्त तभी बना सकते हैं जब हम उनके साथ प्यार और नरमी से पेश आएँ, उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर हम उन्हें परेशान करेंगे, तंग करेंगे, तो वो हमारे दोस्त नहीं बनेंगे। आज हम इसी लेसन में यही पढ़ेंगे। आज इस लेसन में इसी चीज़ के बारे में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अकरम 5 साल का लड़का था। फ्राइडे के दिन जब उसे स्कूल नहीं जाना था तो उसने सोचा कि आज मैं खेलूँगा। वो दौड़ता हुआ गार्डन में आया, हुर्रे, और उसने बॉल को किक किया और बॉल जो थी वो गार्डन के पार चली गई। उसने विश किया या उसने ख्वाहिश की कि कोई मेरे साथ खेलने के लिए होता, यानी मैं किसी के साथ खेलता। उसने अपने आप से कहा और फिर वह अपनी मम्मी के पास गया। मम्मी से जाकर वो कहता है कि मेरे साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है, यानी मैं किसके साथ खेलूं, मेरे साथ खेलने वाला कोई भी नहीं है। उसकी मम्मी ने पूछा कि कोई भी नहीं है खेलने के लिए? तब उन्होंने कहा कि तब तुम बिल्ली के बच्चों के साथ, किटन के साथ खेल सकते हो, और तुम चिक्स के साथ भी खेल सकते हो, यानी चूज़ों के साथ खेल सकते हो, और विद द किड, बकरी के बच्चों के साथ भी खेल सकते हो। इसलिए अकरम किटन के पास, चिक के पास और किट के पास जाता है, उनको ढूंढता है और वो देखता है कि वो सन में, यानी सूरज की गर्माई में, यानी धूप में अपनी मम्मी के साथ लेटे हुए हैं। फिर वो अकरम को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं। अकरम पहले ब्लैकी कैट के पास जाता है। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसमें से एक इसका चिकन का बच्चा कहता है, किटन का बच्चा सॉरी, कहता है कि वे मुझे पानी की बाल्टी में डाल देता है। वे एक शरारती छोटा लड़का है। अकरम कहता है, मेरे पास आओ और मेरे साथ खेलो। लेकिन जितने भी किटन्स होते हैं वो एक साथ कहते हैं, नहीं, हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आएंगे। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। वो म्याऊं म्याऊं कहते हैं और फिर अपनी माँ की तरफ दौड़कर चले जाते हैं। फिर उसके बाद अकरम जो है मदर हेन के पास जाता है और वो भी यार्ड में अपने चिक्स के साथ वहाँ पर होती है, क्लक क्लक। उसने कहा अपने चूज़ों से, वे शरारती लड़का, छोटा लड़का यहाँ पर आ रहा है, वे तुम्हें अपनी पॉकेट में रख लेगा। पीप पीप क्राइड द चिक्स। सभी जो चूज़े होते हैं वो चिल्लाते हैं। फिर अकरम उनसे कहता है कि आओ और मेरे साथ खेलो छोटे चूज़ों। वो कहते हैं, फिर चूज़े कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथ खेलने के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने जवाब दिया। फिर अकरम गोट के पास और उसके बकरी के बच्चे के पास जाता है। बकरी का बच्चा उनको देखता है। किसको देखता है? अकरम को देखता है। फिर वो उसको देखकर कहता है कि वे शरारती छोटा लड़का आ रहा है, वे मेरी पूंछ खींचता है, यानी मेरी दुम को खींचता है। उसने कहा, छोटे बच्चे आओ और मेरे साथ खेलो। अकरम ने उनसे कहा या बुलाया। वो कहते, नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आ रहा हूँ। उसने जवाब दिया, माँ माँ माँ। वो ये कहता है और अपनी मम्मी के पास चला जाता है। अकरम धीरे धीरे चलता हुआ घर वापस आ जाता है। कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। फिर वो अपनी मम्मी को ये सब बताता है और दुखी होता है बहुत। फिर वो बताता है कि किड, चिक्स और किटन्स सभी ने कहा कि वो उसके साथ नहीं खेलेंगे। फिर उसकी मम्मी कहती है कि डोंट वरी, मतलब फिक्र मत करो। फिर उसकी माँ उसको समझाती है। जब वो अपनी मम्मी को बताता है कि कोई भी मेरे साथ खेलना नहीं चाहता, फिर उसकी मम्मी जो होती हैं वो उसके कान के पास आकर धीरे से उसके कान में कुछ कहती हैं। अकरम उसको सुनता है और वह कहता है, खुशी से एक तरीके से चिल्लाता है और कहता है कि मैं इसे करूँगा, मैं इसको कल करूँगा। यानी उससे जो काम बताती हैं, कुछ कहती हैं, वो कहता है मैं इसे कल ही करूँगा।
फिर अगली सुबह अकरम जल्दी से उठ जाता है और वह एक दूध की तश्तरी लेकर जाता है और फिर वो उसको दूध की तश्तरी को जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनके सामने रख देता है और बिल्ली के बच्चे सारा दूध चाट कर पी लेते हैं और फिर अपना जो मुंह होता है वो साफ करते हैं और फिर वो अकरम की टांग के पास अपना मुंह लगाते हैं, पर वो कहते हैं वी लव यू, हम तुमसे प्यार करते हैं। अकरम फिर उनके सर पर प्यार से हाथ फेर देता है। फिर उसके बाद अकरम और किटन मदर हैन और उसके चूज़ों की तलाश में निकलते हैं, उनके पास जाते हैं। वे कुछ दाने ले लेता है, अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे ज़मीन पर डाल देता है। जो मुर्गी के चूज़े होते हैं दौड़ते हुए आते हैं और वो सारा दाना खा लेते हैं। पीप पीप, वे कहते हैं अकरम से यू आर ए गुड बॉय, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, और चूज़े उसके पीछे भागने लगते हैं। इसीलिए अकरम, किटन्स, चिक्स फिर वो किसके पास जाते हैं? मदर गोट के पास जाते हैं और उसके छोटे बच्चे के पास जाते हैं। अकरम फिर क्या करता है कि एक मुट्ठी भरकर घास की तोड़ लेता है और वे बच्चे के सामने उसको दे देता है या उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है। फिर उस बच्चे ने, बकरी के बच्चे ने सारी घास खा लेता है, वो उसको खा लेता है। फिर वो चिल्लाने लगते हैं माँ माँ। फिर बच्चे उससे कहते हैं हाउ नाइस यू आर, तुम कितने अच्छे हो। इसलिए अब अकरम के पास दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त, और वो उनके साथ खेलते हैं और वो बहुत खुश था। काइंडनेस विंस फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि अगर हम अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे, नरमी रखेंगे, तो उससे हम दोस्त बना सकते हैं, यानी अपने दोस्तों का दिल जीत सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, जब वो उनको सबको तंग करता है तो कोई भी उनके साथ खेलने के लिए राज़ी नहीं होता, यानी कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। लेकिन जब वो अकरम उनके साथ प्यार से पेश आता है, उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ देता है, तो वो उसके दोस्त बन जाते हैं और उसके साथ खेलते भी हैं। बच्चों, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दीज क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन हैं, इनके आपको आंसर लिखने हैं। बच्चों, ये आपके लेसन नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई डिड द किटन नॉट प्ले विद अकरम। किटन जो थे, यानी उसके बिल्ली के बच्चे अकरम के साथ क्यों नहीं खेलते थे, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड द चिक नॉट प्ले विद अकरम। चूजे अकरम के साथ क्यों नहीं खेलते थे, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द किड नॉट प्ले विद अकरम। बकरी के बच्चे अकरम के साथ क्यों नहीं खेलते थे, ये इसका आंसर है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, वाई वर किटन रेडी टू प्ले विद अकरम। और लास्ट में किटन जो होते हैं वो अकरम के साथ खेलने के लिए क्यों तैयार हो जाते थे। बच्चों, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और क्वेश्चन आंसर कॉपी में आपको राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ये आपके वर्ड मीनिंग है, यहाँ वर्ड लिखा है, मीनिंग इन हिंदी, यहाँ पर हिंदी में इसका जो मीनिंग है वो लिखा है, मीनिंग इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो मीनिंग है वो यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट देखिए, नोटी। नोटी कहते हैं शरारती। इनडिसेंट, रिप्लाइड, हिंदी में कहते हैं जवाब देना, इंग्लिश में आंसर। टेल, टेल कहते हैं पूछ या दुम। बैक एंड। लिटिल, लिटिल मीन्स होता है हिंदी में छोटा, इंग्लिश में स्मॉल। वरी, वरी कहते हैं चिंता करना यानी फिक्र करना। कंसर्न्ड। सॉसर, तश्तरी या प्याला, इंग्लिश में इसको कहते हैं डीप डिश। लिड, चाटना। टेस्ट। स्ट्रोक्ड, स्ट्रोक कहते हैं सहलाना या हाथ फेरना, इंग्लिश में इसको कहते हैं टच। जेंटली कहते हैं धीरे से या नरमी से, लाइटली। प्लग्ड कहते हैं तोड़ना, जैसे फूल वगैरह तोड़ते हैं उसको तोड़ना। पिक ऑफ। ये वर्ड मीनिंग भी आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं और याद करने हैं। बच्चों, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करना है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वॉइस ऑफ एनिमल्स एज गिवन इन द एग्जाम्पल। अब नीचे एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है उन्होंने,
तो इसमें क्या करना है, नीचे कुछ जगह दी हैं खाली जगह, उसमें हमें जानवरों की आवाज़ कैसी होती है, कौन से जानवर की, वो हमें भरना है। जैसे एग्जांपल में बताया इन्होंने, डॉग बार्क्स, कुत्ता क्या करता है, भौंकता है, तो इसके आगे लिखेंगे बार्क्स। अब जैसे फर्स्ट है कैट, बिल्ली की आवाज़ कैसी होती है, यहाँ पर भरेंगे हम म्याऊ। हैन की क्लक, लॉइन की रोर, हॉर्स की नेग, काऊ की मूव और डंकी की ब्रे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द ब्लैंक्स अगेंस्ट द वर्ब गिवन इन द फर्स्ट कॉलम। द फर्स्ट एग्जाम्पल विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू। अब इसमें क्या करना है, आपको नीचे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए, खाली जगह दी है, तो उसमें आपको वर्ब की फॉर्म होती है वो भरना है। और एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया हुआ है। फर्स्ट है जैसे क्राई, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है क्राइज और थर्ड फॉर्म होती है क्राइड। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वही यहाँ पर आपको फिल करनी है। जैसे सेकंड है प्ले, इसकी होती है सेकंड प्लेट, थर्ड होती है प्लेट। थर्ड नंबर पे है से, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेड और थर्ड होती है सेड। फोर्थ पे है रन, इसकी सेकंड फॉर्म है रेन और थर्ड फॉर्म है रन। टेक, इसकी है टुक, टेकन। 6 है थ्रो, इसकी आएगी सेकंड फॉर्म थ्रू और थर्ड फॉर्म आएगी इसकी थ्रोन। ये भी आपको बुक के अंदर ही फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैच द फॉलोइंग एज इन द एग्जाम्पल। नीचे एग्जाम्पल दिखाया हुआ है तो यहाँ पर आपको मैचिंग मिलानी है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिखाया इन्होंने, कैट बिल्ली है और ये किटन्स उसके बच्चे हैं। इसी तरह आपको जितने भी ये एनिमल्स इधर दिए उनके बच्चों के साथ आपको मैच करना है नाम के साथ। जैसे फर्स्ट है डॉग, इसके बच्चों को कहते हैं पप्स। सेकंड है गॉड, किड्स से मैच करेंगे। थर्ड पे है हैन, इसको चिक्स के साथ मैच करेंगे, यानी मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं, चूजे। टाइगर, इसका होता है कप्स। और लास्ट है काउ, इसका होता है काव्स। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड आउट नेम्स ऑफ द यंग वंस ऑफ एनिमल्स। नीचे नाम दिए हुए हैं कुछ, वो आपको एनिमल्स के यंग वंस के यानी उनके बच्चों के, वो आपको ढूंढकर इसमें से सर्किल लगाना है। जैसे मैंने लगाया हुआ है इधर देखिए, ये बन रहा है आपका KITTEN किटन, यहाँ पर बन रहा है आपका CHICKS चिक्स, फिर इधर है CUBS कप्स, और ये वाला आपका है KIDS, ये बनेगा आपका किड्स। ये ओ गलत है, इसको काट कर आपको करेक्शन करके आई बना देना है, तो ये किड्स बनेगा आपका। और लास्ट इधर बन रहा है हमारा PUPS पप्स, ये भी आप बुक के अंदर ही फिल करेंगे। बच्चों अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग वो आपको कॉपी के अंदर लिखने हैं और लर्न भी करने हैं, और बाकी जितना भी अदर वर्क अभी मैंने आपको कराया वो आप बुक के अंदर ही करेंगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे एंड नाउ लेसन नंबर 11 इज ओवर। That's all for today. Thank you.